क्या दे दिला के मौका करके मिला या वैसे ही पार्टी ने दे दिया आपको टिकट? दूसरी पार्टीज़ के परसेप्शन तो ऐसे ही हैं। क्या लगता है 75 सालों में हम रोड भी ठीक नहीं कर पाए इस कराची शहर के? तो मैं कहता हूँ कि वो 3.5-4 साल जितने भी टाइम थे वो इस हल्के में आए ही नहीं है। आवाम को पता ही नहीं है, उनका नाम तक नहीं पता कि कौन जीते थे। जो जीते थे उन पे मैं क्रिटिसिज्म ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है कि उन पे बात की जाए। क्योंकि मैं जहाँ गया हूँ मुझे एक सवाल सुनने को मिला है कि जो पिछले जीते हुए थे वो आज तक आए नहीं। बासित भाई, ये अब जो यहाँ पे ओन करना चाह रहे हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप आवाम के सामने कमिट करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप भी सुलेमान की टोपी पहन के गायब हो जाएंगे? हेल्थ की यहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब है। हॉस्पिटल हमारा एक सिंध गवर्नमेंट है कि यहाँ पर हॉस्पिटल है, उसमें भी ना होने के बराबर इलाज होते हैं। बच्चों को ले जाएं तो आप बोलते हैं हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, वो आगे आगे रेफर कर देते हैं। कोई भी वजह से जीती हुई थी पार्टी, उस पार्टी ने कितना काम कराया इस इलाके में? यहाँ कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कोई काम नहीं हुआ। मुझे ये बताएं कि आपके जो हरीफ जो सामने जमाते हैं उनका कहना ये कि 22,000 अरब जो कराची को मिला वो क्यों नहीं लगा? ये फंड्स होते हैं, इस फंड्स में डेवलपमेंट फंड भी होते हैं, नॉन डेवलपमेंट भी होते हैं। इसमें कितने अरबों रुपए की तनख्वाहें स्पेशली मेंटेनेंस पेट्रोल अफसरान का चला जाता है। 2005 से 2010 तक कराची बना, ऐसा क्या हुआ कि आज कराची वेंटिलेटर पे चला गया? वो फंड क्या था? वो परवेज मुशर्रफ ने इस कराची का जो अमन खरीदने के लिए रिश्वत दी थी, वो फंड नहीं था, वो परवेज मुशर्रफ ने, क्योंकि वो बड़ी बड़ी ताकतों को दबा के रखना चाहता था। कोई भी आमिर जब आता है तो बड़ी ताकतों को दबाने के लिए छोटी छोटी पौधों को उगाता है और उनको अमन कायम करने के लिए, अपनी फेवर लेने के लिए रिश्वत के तौर पर तरक्याती फंड देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो जाए में मैं आपका मेज़बान अदील खान एक बार फिर इलेक्शन की मुहिम तो जारी है। आपके सामने प्रोग्राम लेके आया हूँ और प्रोग्राम में एक मुनफरिद तरीका मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि मेरे आप देख सकते हैं तरफ में जो मेन हाईवे है कराची हाईवे, मैं उस पर मौजूद हूँ। मेरे एक तरफ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है और एक तरफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है। और अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं PS 124 और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं NA 235। दोनों कैंडिडेट से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उनको बताना है क्या वादे वफा करेंगे या नहीं, क्योंकि हर बार इलेक्शन में वादे तो होते हैं पर वादे पूरे होते हैं या नहीं। प्रोग्राम जवाब तो जाइए में मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं ड्रोन उड़ा रहा हूं तो मैं इलाके आपको दिखा रहा हूं, कमिटमेंट आपसे ले रहा हूं। और जब आप कमिटमेंट देते हैं तो याद रखिएगा कि जीतने के बाद अगर आवाम की खिदमत नहीं हुई तो ये आवाम सवाल ज़रूर करेगी, और जब सवाल करेगी तो जवाब आपको देना पड़ेगा क्या खिदमत की या नहीं। चलते हैं प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आगाज़ में एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाता हूँ हक दिखाता हूँ, सच दिखाता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम पहुंच चुके हैं इलेक्शन सेल पे एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, जहां पे PS 124 के कैंडिडेट मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके इलाके में क्या हो रहा है, और उनको दिखाएंगे भी और ये याद दिलाएंगे कि अगर आपने अपने वादे पूरे नहीं वफा किए तो यकीन करें ये आवाम आपसे ज़रूर सवाल करेगी। आए शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको पता है कि कैंपेन में ही आके मैं लोगों को तंग करता हूँ ताकि आवाम भी तंग है शहर कराची की, और आवाम आपके भी PS की कहीं ना कहीं परेशान है। तो इसलिए आपको पता है कि मैं जब भी किसी प्रोग्राम में पहुँचता हूँ तो मैं डायरेक्टली कैंडिडेट से कहता हूँ कि सर आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आवाम बहुत वेट कर चुकी है। डायरेक्टली क्विकली आऊँगा, वासिफ भाई क्या सूरत है 124 की, और जो मैंने देखी है मैं वो आपको दिखाऊँगा भी, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा क्या मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया कराची? कराची तबाह कर दिया गया है। और जो आप कह रहे थे ना मेरे हल्के की, ये जिस गली से मैं गुजर रहा हूँ ना, मुझे वो एक गली ऐसी नहीं लग रही जहाँ मैं बोल दूँ कि काम की ज़रूरत ना हो। तबाह हुआ है पूरा। और मैं कहता हूँ आपके मैंने शो देखे हैं सारे जिस पे आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं सारे कैंडिडेट्स को, मैं कहता हूँ आप मेरे साथ चलें,
मुझे खुशी भी होगी कि, और आपने बिल्कुल, मैं कहूँगा कि जो वर्ड्स हैं मेरे, कि आएँ अपने हल्के में चलें, ताकि जो आवाम आपकी है ना, उनके बीच में आप अपने सवाल रखें और वो आपसे जब सवाल करें तो वो जवाब भी आप दें। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि आप यंग हो, टिकट मिल गया, क्या दे दिला के मौका करके मिला, या वैसे ही पार्टी ने दे दी आपको टिकट? दूसरी पार्टीज़ के परसेप्शंस तो ऐसे ही हैं, लेकिन एमकेएम पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। एक प्रोसेस है, एक तंजीमी स्ट्रक्चर है, जो उसके तहत एक बंदे को दिया जाता है कि कौन काबिल है कौन नहीं है। मैं तो कहता हूँ काबिल तो सारे हैं, लेकिन जो वो समझते हैं, जो डिज़र्व करता है उसको मिल जाता है। थोड़ा अपने बारे में बता दें, शुरुआत तो करते हैं, लेकिन थोड़ा बताएं बासित भाई, कहाँ से ताल्लुक था, कैसे आए, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में क्या यंगस्टर को मौका मिलना ये पुरानी रिवायत थी आप लोग की? एक कहते हैं ना कि रिवायत थी कि हम यंगस्टर को और यूथ को मौका देते हैं, तो क्या ऐसा है? देखें, ये तो प्रैक्टिकली प्रूवन हो चुका है। एक आपके सामने ये छोटा भाई खड़ा हुआ है, बाकी आपके पास मास महबूब है, 26 साल, एमकेएम पाकिस्तान से ही टिकट मिला हुआ है उसे। फिर आप दूसरे यंगस्टर्स भी हैं, इंजीनियर उस्मान है, बाकी भी हैं। कोई भी पार्टी है मेरे ख्याल से ये नहीं बोल सकती कि उन्होंने यंगस्टर्स को चांस दिया है। अगर हम कंपेयर करें एमकेएम पाकिस्तान के, एमकेएम पाकिस्तान में 2 कॉम्बिनेशन रखे गए हैं, एक एक्सपीरियंस और फिर एक यंगस्टर्स को, के ताकि दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन के बिल्कुल आने वाले वक्त में फिर एनए के लिए भी आप लोग अप्लाई करें। लेकिन वादा तो बहुत सारे लोग और भी करते हैं कि हम यूथ के लिए काम कर रहे हैं, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज भी अपने इस कॉल और फेल में कायम है? लगता है आपको कि बस 2 लोगों को दे के बाकी सब पुराने लोगों को चले हुए को दोबारा लिया है? देखिए, मेरा ईमान तो इसी पर है कि एमकेएम पाकिस्तान ही इसको बेहतर कर सकती है, वही मौके दे रही है, नौजवानों की बात ही वही कर रही है कराची शहर में, और इसी पे ईमान है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्त में बहुत फ़र्क आएगा। चलें, बासित पहले से अवेयरनेस रखते हैं कि प्रोग्राम में मैंने किस तरह करना है, जब भी उन्होंने पहले ही कह दिया कि चलते हैं इलाके में, आए हल्के की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वक्त कम होता है, तो हम कोशिश करेंगे हल्के में लेके चलते हैं, और आवाम से भी जानेंगे साथ साथ कि इनके हल्के की आवाम का क्या कहना है। गाड़ी में बैठ चुके हैं, और जिस तरह आपने कहा कि जब अवेयरनेस होती है ना प्रोग्राम की, तो लोगों को पता होता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है। लेकिन इस वक्त चेंज करते हैं, मैंने लोकेशंस खुद आपके गाड़ी में जो ड्राइव कर रहे हैं उनको बताई कि हमें इस जगह पे जाना है, और वो है यूपी मोड़ पे फातिमा जिन्ना कॉलोनी। अब सवाल ये है कि उस कॉलोनी की सूरत हाल है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको लैपटॉप पे दिखाऊँ, और ऐसा नहीं कि जगह ठीक है जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें अवेयरनेस तो आप लोगों को भी दे रहा हूँ ना, कि शायद आपके लोग जो हैं वो जब तक पहुँचेंगे उस जगह तक, जब आप जीतेंगे, या आप ना भी अगर जीते की बात है, कोई तो कैंडिडेट जीतेगा ना, उसको इस इलाके की हाल तो बदलना होगा। तो बासित भाई, आपको क्या लगता है कि हाल बदलने में क्या मुश्किलात का सामना होगा? देखें, जब मेरे को टिकट मिला था उसी दिन से ये वर्किंग शुरू कर दी गई थी कि कहाँ क्या इम्प्रूवमेंट लानी है, कहाँ क्या काम कराने, कहाँ क्या कोताही हैं। और ये सिर्फ इस नीयत से नहीं करी गई हुई कि मतलब आवाम को सिर्फ अभी असल में जब हम जा रहे हैं फातिमा जिन्ना कॉलोनी, यहाँ मेरी कॉर्नर मीटिंग है, लेकिन मैं एडवांस में आपको लेके जा रहा हूँ, ताकि अच्छा है कि मैं वक्त से पहले पहुँचा रहा हूँ आवाम के बीच में। इत्तेफाक हो गया कि मैं आपको लेके जा रहा हूँ और आपकी कॉर्नर मीटिंग भी वहीं पर है, तो आवाम यही कहेगी। जो देखने वाले, मैं बता दूँ कि कॉर्नर मीटिंग का मुझे बिल्कुल नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैं फातिमा जिन्ना की इनको थोड़ी सी सूरत हाल दिखा दूँ। बच्चों के खेलने के जो ग्राउंड होते हैं ना, आपने भी ग्राउंड कभी वक्त तो गुजारा होगा, कोई ना कोई स्पोर्ट्स से लगाव रहा होगा सर, आपको लगता है? लेकिन मैं नाज़रीन पहले आपको दिखा दूँ कि ये इनकी इलाके का एक पार्क है जहाँ हम जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पार्क हैं इस इलाके के अंदर। कैसा लगता है कि नॉर्थ कराची और न्यू कराची को, दोनों इलाकों को एक बिल्कुल तनहा छोड़ दिया गया है, या शायद यहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, या कराची का हिस्सा नहीं है? ये एक्सेप्टेबल है ग्राउंड कहीं से? देखें, मसला ये है कि अभी 1 साल से तो हम कोई भी इख्तियारात नहीं लेके बैठे हुए, कहीं पे भी नहीं है मौजूद। जो मौजूद हैं वो काम क्यों नहीं करवा रहे? उनका मसला ये है, ये वो सोच उनकी ये है कि काम करवाना ही नहीं है। कराची को ना उम्मीद रखना है, कराची के लोगों को दबा के रखना है ताकि वो कुछ मांगे ही नहीं। तो ये जो आर्ट की जंग हम लड़ रहे हैं, ये हम उसी के लिए तो लड़ रहे हैं कि कराची को बचाना है, कराची को आगे बढ़ाना है, और कराची के लोगों को चलाना पड़ेगा कराची को। पाकिस्तान चलता है, कहते हैं कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है, सब मानते हैं। इख्तियारात की बात आपने खुद ही कर दी। कब तक इख्तियारात की जंग के चक्कर में हम कराची वालों को पीछे रहेंगे? आपको नहीं लगता कि आप लोग के इख्तियारात की वजह से, या तो फिर दे दें उनको इख्तियार जिनके पास है, कम अज़ कम शहर कराची बन तो जाएगा? आपको नहीं लगता कि अगर आपके पास इख्तियारात के वसाइल का मसला आ रहा है तो आप लोग छोड़ देना, उनको दे दें जिनके पास वसाइल हैं? अभी तो हमारे पास कोई भी इख्तियारात नहीं है ना। आपके पास नहीं है, लेकिन पिछली बार भी तो आपने देखा गया है कि इख्तियारात की जंग होती रही है कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे फंड नहीं था, हम बना नहीं सके, तो जिनके पास है उनको दे देते हैं कराची शहर। जो हम जंग लड़ने जा रहे हैं, आर्ट का जो हमारा मैनिफेस्टो है, अगर आप देखें, हम NFC अवार्ड की क्यों बात कर रहे हैं? हम उसी को तो ठीक करने की बात कर रहे हैं कि नीचे तक पैसा आएगा तो काम होगा, हमें फंड्स मिलेंगे तो काम होगा। ये सिर्फ हम MQM के कैंडिडेट्स के लिए तो इस जंग नहीं लड़ रहे, हम तो सबके लिए लड़ रहे हैं।
बात से बड़ी खूबसूरत बात है कि यंगस्टर भी हो, देखें जब बात हम करते हैं किसी ओल्ड सियासतदान से मैं बात करता हूँ ना तो उनके पास बड़े सवाल होते हैं कि क्योंकि उन्होंने वो इक़्तिदार गुजारा वो होता है, वो असेंबलीज में बैठ के आए हुए होते हैं। आप क्या पहली दफ़ा जाना हो, और मैं कहता हूँ कि आई होप कि अल्लाह ताला आपको ये मौका दे, क्योंकि आप जब उस जगह पे जाओ तो आप शायद कुछ बदलाव ला सको। लेकिन लगता है कि जाति के साथ ही कोई जादू की छड़ी घुमाओगे और सब ठीक हो जाएगा। देखें, ये तो मैं हर कॉर्नर मीटिंग में कहता हूँ कि 5 साल में ये स्विट्ज़रलैंड नहीं बन सकता, ये मेरा हल्का, ना ये अमेरिका बनेगा और ना हमें इसे अमेरिका बनाना है। हमें ना पुराना पाकिस्तान चाहिए ना नया पाकिस्तान चाहिए, हमें नॉर्मल पाकिस्तान चाहिए जहाँ पानी है, जहाँ सफाई हो, जहाँ सेहत की सहूलतें हों, जहाँ अच्छी तालीम हो। तो ये जो दूसरी जो परसेप्शंस क्रिएट करे जाते हैं और दूसरी चीज़ों पे माइंड डाइवर्ट कराया जा रहा है, सीधी सी फैक्ट की बात है कि कराची में काम हुआ है तो एमके पाकिस्तान के दौर में हुआ है, उसके बाद किसी और ने नहीं कराया। मैं यहाँ पर कह दूँ बासित भाई, इसका मतलब आप बहुत प्रिपेयर हैं मेरी चीज़ों से कि मैं ये सवाल जो रखने वाला हूँ वो आप मुझे ऑलरेडी बता रहे हैं। बिल्कुल मैं कहता हूँ 2005 से 2010 में मुस्तफ़ा कमाल ने कराची शहर बनाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कब तक हम वही बात करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। आज कराची वेंटिलेटर पर है। मैं बार बार अपने तमाम प्रोग्राम्स में, देखिए नाज़रीन, मैं बार बार इनको तमाम जो भी कैंडिडेट उनको याद दिला रहा हूँ कि इस वक्त कराची वेंटिलेटर पर है, क्योंकि इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है, बुनियादी हक पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, रोड नहीं है, सीवरेज नहीं है, यही है ना। ऐसा मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा ना, लेकिन सवाल ये है कि 75 सालों में हम इसको ठीक ही नहीं कर सके। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। और मैं और आप जब इलेक्शन में आप आते हैं, आप जैसे कोई भी कैंडिडेट आता है वो वादे करता है मैं रोड बना दूंगा। सर आप मुझे एक बात बताएं, एज अ यंगस्टर दिल से बताइएगा बासित भाई, क्या लगता है 75 सालों में हम रोड भी ठीक नहीं कर पाए इस कराची शहर के? बात यह है कि जैसे आपने कहा यंगस्टर, मैं हर जगह जाता हूँ तो कहता हूँ ये छोटा भाई छोटा भाई छोटा भाई। वो इसलिए कहता हूँ कि देखें, जब मेरे को ये टिकट मिला था तो खुदा से मैंने ये एक दुआ मांगी थी, एक गुरूर तकब्बुर से बचाना और मुनाफिकत और झूठ से बचाना। कर सकूँगा तो आवाम को बताऊँगा कि ये हो सकता है, और जो नहीं हो सकता वो बताया जाएगा कि क्यों नहीं हो सकता। मसला हमारे दरमियान ये है, जहाँ जिस हल्के में मैं जा रहा हूँ वो एक कैंडिडेट साहब दूसरे जीते हुए थे दूसरी पार्टी के, मैं नाम पे भी नहीं जाता क्योंकि क्रिटिसिज्म करना भी कोई फ़ायदा नहीं है, मुनाफिकत का ही काम है। तो मैं कहता हूँ कि वो 3.5-4 साल जितने भी टाइम थे वो इस हल्के में आए नहीं हैं, आवाम को पता ही नहीं है, उनका नाम तक नहीं पता कि कौन जीते हुए थे। तो ये मसाइल तो ऐसे ही हल नहीं होंगे ना। आप अगर जीतते हो तो आवाम के बीच में तो रहो। एमकेएम पाकिस्तान का जब भी कोई कैंडिडेट जीतता है तो आवाम के बीच में रहता है, उनकी शिकायतें सुनता है, काम कराता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बासित साहब जो हैं वो बहुत अवेयरनेस रखते हैं, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि आप भी कहीं सुलेमानी टोपी पहन के गायब तो नहीं हो जाएंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। क्योंकि आवाम ने मुझे बहुत बार मैसेजेस करके कहा कि इनसे ये पूछें कि जब इनकी ज़रूरत होती है ये हल्कों में नहीं होते, इलेक्शन में आते हैं, वोट लेते हैं, फुल ढोल ढबक्के के साथ ये लोग आते हैं, उसके बाद ये सुलेमानी टोपी पहन के गायब हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था, लेकिन आपने खुद ही दोहरा दिया। चले, आपको लगता है कि एमक्यूएम इस बार भी अपनी आवाम के बीच में रहेगी? देखेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं हर जगह फिर वही बात रिपीट करूँगा कि कॉर्नर मीटिंग्स में जो मेरी अच्छी खासी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, आवाम सपोर्ट दे रही है, वहाँ मैं एक बात कहता हूँ कि जिताने वाला अल्लाह पाक की ज़ात है। जीता तो ये 5 साल इसी हल्के के हैं, और खुदा ना खास्ता क्योंकि जीत हार एक अल्लाह के हाथ है, ये कि अगर हार भी गया तो ये 5 साल मैंने इसी हल्के में लगाने, बेशक कम रिसोर्सेज के साथ लगाने। अगर हर सियासतदान ये सोच ले लेना तो मुल्क भी आगे बढ़ेगा, शहर भी आगे बढ़ेगा। इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में लेते हैं, क्योंकि जो हल्के में भी जा रहे हैं, आपके लोगों से भी बात करेंगे, उनकी भी तासुरात भी सुनेंगे। लेकिन मैं उससे पहले चाहूँगा एक कमिटमेंट मैं तमाम कैंडिडेट उनसे कह रहा हूँ कि आप ये वादा ऑनर कर दें कि अगर आपको ये आवाम मुंतखब कर लेती है, आप आ जाते हैं, टिकट जीत जाते हैं, तो इस हल्के की PS 124 को जो इस वक्त सूरत हाल से ये गुजर रहा है इलाका, इसको आप बदलेंगे भी, और ईमानदारी के साथ ये फ़ंड जो आपको जितना भी मिलेगा वो इस इलाके में लगेगा। मैं तो आपको दावत देता हूँ कि जिस दिन मैं जीतूँ आप उस दिन से ना मेरी एक डायरी बना लिएगा हिसाब करने की। वो बन चुकी है आपकी, ऑलरेडी बन चुकी है। हाँ, तो आप देख लिएगा जो आपने आज वीडियोस ली हुई हैं, ये 2 साल बाद 3 साल बाद मैं आपको बुलाता जाऊँगा और आपको दिखाता जाऊँगा कि कहाँ क्या काम हुआ है, क्या बेटरमेंट हुई है। और 5 साल बाद जब फिर इलेक्शन आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि बिफोर और आफ्टर की सिचुएशन क्या है। एक बात बताएं, आप भी यहीं रहते हैं, मैं भी कराची में रहता हूँ, कहीं से एक्सेप्टेबल है ये गटर जिस तरह के खुले हुए होते इलाकों में? नाज़रीन ये देखिएगा, मैं चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि मैं बासित से जब गुफ्तगू कर रहा हूँ तो उसमें मैं बासित को दिखा नहीं रहा हूँ। ये आप देखें, गटर खुले हुए इनके इलाके में, जो भी इससे पहले निज़ाम जिनके पास था, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि जब बारिश होती है ना सर, ये छोटे बच्चे जो होते हैं, मासूम बच्चे, उनको पता नहीं चलता कि आगे क्या सूरत हाल है। कितनी बार ये वाक़यात सुनने में आते हैं कि बच्चे गटर में गिर जाते हैं और अपनी जान हाथ धो बैठते हैं। आपको हमें कहीं अफसोस ये नहीं होता? हम मलाल तो कर लेते हैं कि एक जान चली गई, जान जाने का मतलब है पूरा ख़ानदान चले जाना। आपको एहसास होता है कि आप जब आ जाएंगे आपको ये एहसास है कि आप ये सारी चीज़ों पे ईमानदारी से काम करेंगे?
देखें, ये बच्चों की जो आपने बात कही, विजन तो यही है ना कि आने वाले 5 साल 10 साल हमें बेहतर आने वाले मुस्तकबिल के नौजवानों का बनाना है, बच्चों का बनाना है, ताकि जो हम अभी बातें कर रहे हैं, जिस चीज़ों पे हम लोग लड़ रहे हैं, ये जंग लड़ रहे हैं, इससे आगे तो बढ़ें। अभी तक आज तक दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम आज तक गटर के ढक्कन, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, कचरा पड़ा हुआ है, इसी पे लड़ रहे हैं। दुनिया लाइफस्टाइल अपनी बेहतर करने की बातें कर रही है, डेवलप्ड हो रही है, हम वही पुराने दौर में ही रह रहे हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हम कर रहे हैं। बासित की नॉलेज यहाँ तो बहुत पक्की है, यहाँ पर जवाब तो देखिए प्रोग्राम ये बाकायदगी से देखते हैं। अब आप बासित ये देखें कि झंडियों और झंडे और पतंगे सब चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चा करे क्या? आपने ग्राउंडों पे कब्जे करे हुए हैं। ये देखिए, मैं बात पूरी दूंगा वासित से। ये आप देखिए, छोटे बच्चे जो है ना मासूम, ये इस जगह पर खेल रहे हैं जो खुदाई ऊपर, लेकिन देखें कि झंडे भी हैं, फ्लैग्स भी लहर रहे हैं, वो बाद में वो झंडे गायब हो जाएंगे, लेकिन ये जो नीचे की जो सूरत हाल है ना बासित, ये नहीं बदली कई सालों से। क्या ये बदल जाएगी? देखें, यहाँ तो आप जो मुझे वीडियो दिखा रहे हैं, यहाँ मैं खुद घुमा हुआ हूँ और यहाँ के सबसे अच्छी बात ये कि नाज़रीन दूसरी विंडो के ऊपर आप देख रहे होंगे कि बासित ओन भी करते हैं कि मेरे इलाके 124 है ना, ये तारीखी में है, इस वक्त डूब चुका है। अब मौका मिलता है, क्या करेंगे? बासित शॉर्ट आंसर, वादा है करके देंगे, वादा वफा होगा? ये वादा तो उसी दिन कर लिया था जिस दिन टिकट ली थी। इंशाल्लाह ये 8 के बाद ये एक मौका मिला है और इसको हमने अवेल करना है, हमने एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है। देखें, प्लान हर किसी के पास होता है, हर किसी से कराची में पूछे ना करोड़पति कैसे बनना है, वो आपको बता देगा, लेकिन उसको बनना कैसे, किस तरीके से बनेगा, एग्जीक्यूट करने में तकलीफ है। तो हमने अब एग्जीक्यूशन वाला बनना है कि कुछ इंप्लीमेंट भी करवाना है, सिर्फ बातें नहीं करनी। तो इंशाल्लाह ये आपको मैंने कहा, जैसे मैं आपको दावत दूंगा कि 5 साल बाद या 2 साल बाद, 3 साल बाद जब हम इस हल्के में दोबारा मिलेंगे एक दफ़ा, आप देखेंगे बिफोर और आफ्टर में, और आप अपनी खुद बताएंगे कि कितनी चेंजेस आई हैं, क्या बेहतरी हुई। बिल्कुल, ये रिकॉर्ड पे चीज़ें होंगी। और मैं आपको एक बिल्कुल वाज़िया कह दूं कि मैं तमाम कैंडिडेट से थोड़े हार्श वर्ड्स में जाता हूं, कुछ ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूं, लेकिन बासित का ये पहली बार है, ये इक़्तिदार में अगर आते हैं तो ये पहली बार होगा जब इन चीज़ों को ये फेस करें। इसलिए मेरा एक शस्तगी आप कह लें या मेरे अल्फाजों का थोड़ा जो चुनाव है बड़ा लाइट नोट्स पर है। वो इसीलिए क्योंकि एक शख्स ने सिर्फ यही वादा कर दिया और वो प्रोग्राम की अवेयरनेस रखते हुए कह रहे हैं कि मुझे मालूम है आपने एक सवाल मुझसे करना है, तो मैं ही कह देता हूं कि अगर मैं इस सीट पर आ जाता हूं तो मैं आवाम की खिदमत ज़रूर करूंगा। बासित, हम चल रहे हैं आपकी तरफ, आवाम के साथ जुड़ेंगे, और मैं चाहूँगा ऐसा कैंडिडेट, ये पेशेंस होने चाहिए आप में कि आवाम क्या सवाल करती है आपके आगे, शायद आपको बुरा भी कह दे, शायद आपकी जमात को बुरा कह दे, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दे, तो मैं चाहता हूँ उनको आप बड़ी शाइस्तगी के ज़रिए आप उनको आंसर कीजिएगा, प्यार से बताइएगा कि आपका विजन क्या है, आप किस तरह काम करना चाहते हैं, ये आप आवाम को आंसर दीजिए। लेकिन पहले हम आवाम से बात करेंगे, उनके सारे सवाल रखने के बाद हम कहेंगे कि आप कैंडिडेट हैं, अब डायरेक्टली सवाल करें, ठीक है? तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। नहीं, इसमें तो बिल्कुल मुझे तो खुशी होगी कि अगर वो क्रिटिसाइज भी करते हैं तो अपना समझ के ही क्रिटिसाइज करते हैं, और क्रिटिसिज्म से सीखता है बंदा। तो इंशाल्लाह उनसे बात करेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलें आगे की तरफ चलते हैं और जगह तक पहुँच के फिर मज़ीद बात करते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, हम पहुंच तो चुके हैं और यहाँ पे इनकी मीटिंग भी हो रही थी, लेकिन हमने डिसाइड किया कि यहाँ मीटिंग में तो ऑब्वियसली इनके अपने लोग होंगे। हम चाहते हैं कि इधर एक आबादी भी, जो क्रिश्चियन आबादी है, उनके बीच में चलते हैं कि उनके मसाइल भी थे, जो ग्राउंड की सूरत हाल है, रोड की सूरत हाल है, वो तो आप ऑदर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। बासित भाई, कॉर्नर मीटिंग तो हो रही है, आपके लोग भी मौजूद हैं। मैं नहीं चाहता कि इस आवाम के बीच में, क्योंकि यहाँ पर तो फिर वही बात होगी कि आपके लोग थे, आपकी तारीफ़ हो गई। हम चाहते हैं इसके पीछे, क्योंकि हमने फुटेज बनाई हुई है कि जो सूरत हाल है इसके पीछे, मैं वो दिखाना चाहूँगा, और वहाँ चल के अगर आवाम से बात करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? मैं तो ज़्यादा खुश हूँ, जहाँ जिस गली आप बोलेंगे मैं आपके साथ जाऊँगा। तो चलें, बिस्मिल्लाह करते शुरुआत करते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल देखिए, पंडाल को मैंने वहाँ से हट के मैंने कोशिश किया कि उस जगह जाएं जहाँ पे यहाँ ये पहले भी यहाँ के कोई कैंडिडेट थे पीटीआई के जो जीते थे। बासित, आपको मालूम है ना कि यहाँ एक ज़माने में जो एक जमात थी वो जीती थी। आप उनके एरिया में जा रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन आवाम आपके साथ जो पीछे आ रही है आपकी अपनी आवाम है। क्या लगता है कि इस इलाके में लोगों से हम सवाल करेंगे तो क्या आंसर करेंगे वो लोग? देखें, 2018 में भी ये उनकी जगह नहीं थी, 2013 में भी उनकी नहीं थी, और मैं कहता हूँ 2024 में आज तक भी उनकी नहीं है। ये हमेशा एमकेएम पाकिस्तान की है जगह,
जो जीते थे उन पे मैं क्रिटिसिज्म ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है कि उन पे बात की जाए। क्योंकि मैं जहाँ गया हूँ मुझे एक सवाल सुनने को मिला है कि जो पिछले जीते हुए थे वो आज तक आए नहीं। और हालत जो आप इलाके की देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर आ रही, लेकिन आसिफ यहाँ पे फैमिली मौजूद है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप बताएं मुझे ये बात, इस इलाके में पहले कौन जीता हुआ था इस इलाके से? यहाँ शुरू से लेके अभी तक जो है MKM ही जीती है, MKM पाकिस्तान। और काम भी बेहतर से बेहतर किए हैं। इस गली में पानी की लाइन डली है, सेवरेज का काम हुआ है, तमाम लोगों को जो छोटे तबके के लोग थे उनको नौकरियां भी मिली हैं। आज उनके घर के रोज़गार भी चल रहे हैं, चूल्हे जल रहे हैं। इसके अलावा अब जो आएगी क्यादत वो बेहतर जाने की और भी बेहतर यहाँ पर तो MKM नहीं, यहाँ तो PTI जीती हुई थी पहले। वो तो धांधली से जीत गई थी ना, उनका तो पता ही नहीं था, वोट इनको डले ही नहीं है। उन्होंने सुबह जी बैलेट पेपर, आप धांधली से कह दें या कोई भी वजह से जीती हुई थी पार्टी, उस पार्टी ने कितना काम कराया इस इलाके में? यहाँ कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कोई भी काम नहीं हुआ। किस दौर में लाइनें चली थी यहाँ पे? ये लाइनें कम से कम 6 महीने पहले डली हैं, 8 महीने पहले। 6 महीने पहले तो MKM गवर्नमेंट के अंदर नहीं थी। नहीं, वो UC के लोग जो जिम्मेदारान ऊपर थे, MP MN जो मौजूदा थे, उन्होंने काम करवाए। अच्छी बात है, अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं अच्छी बात है। बासित, बड़ा अहम सवाल है कि लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं कि इससे पहले जो गवर्नमेंट जीती वो PTI थी। वो कह रहे हैं MKM ही थी शुरू से। लेकिन अब एक सवाल बड़ा अहम मेरे लिए बड़ा एक है कि अगर PTI भी थी इस इलाके में तो काम उन्होंने नहीं करवाया, लेकिन आप लोगों ने काम कैसे करवा दिया इस इलाके में कि लाइनें डलवा दी? देखें हमने तो दूसरों के जो हमारे स्टंट तो नहीं थे कहीं? नहीं, जो हमारे कैंडिडेट्स, ये अभी की काम की बात नहीं कर रहे, ये पिछले 5 साल की आपको परफॉर्मेंस बता रहे हैं। हमारे जो दूसरे कैंडिडेट्स थे जो जीते थे उनके फंड्स को हमने थोड़ा बहुत यूज़ करा गया है। हमारे जो नेशनल असेंबली के थोड़े बहुत आए थे, जितना फिर हमसे हमारे रिसोर्सेज से भी हो सकता है वो हमने करवाया है। लेकिन देखें जब हमारा कैंडिडेट नहीं है तो फंड तो इस हल्के के लिए हमारे पास तो नहीं आया। जीते नहीं, लेकिन रश एक ऐसा लग गया पीछे, अगर मैं कहूँ कि ठीक ठाक, जैसे कि अभी कोई जलसा आपका चल रहा है, वो तो कॉर्नर मीटिंग है आपकी आज, लेकिन ये आवाम की राय के लिए ना इतना हजूम जो आपके पीछे आ रहा है, मेरी नज़र में देखने वालों से मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए ये एक पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। मैंने एक्चुअली खुद दरख्वास्त की बात से कि आप अपना जो कॉर्नर मीटिंग करें उसको छोड़ें और आगे। अस्सलाम वालेकुम, आप यही रजीना आंटी? जी। आंटी बताएं इस इलाके में काम किस जमात ने करवाया? MKM वालों ने भी। आप मुझे ये बताएं बाजी कि जब यहाँ पे PTI की गवर्नमेंट थी तो उसका कोई काम नहीं हुआ? नहीं। क्यों? तो वोट क्यों डाला था आप लोगों ने? हम तो इनको डालते हैं, MKM वालों को। MKM वालों को? जी। चलिए आसान लफ्ज़ बताएं कि आपके इलाके में क्या क्या मसाइल हैं इस वक्त? गटर लाइन थी वो भी डाल दी है और भी काम कर रहे हैं साथ में। अच्छा, ये आवाम हमारी बड़ी मासूम है। मैं आपको सही बताता हूँ कि 75 सालों से गटर, सेवरेज, रोड, इसके अलावा किसी को कुछ और नहीं चाहिए। मुझे समझ में एक बात नहीं आ रही बासित, यंगस्टर हो, यूनिवर्सिटी भी पास आउट होगा, बहुत सारी टेक्निकल बातें होती हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि हमने अपनी आवाम को इसी चीज़ में फंसा के रखा हुआ है? हमने आवाम को बेसिक नीड्स नहीं दी। मैं फिर वही बात करूंगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम आज तक गटर, सेवरेज इसी का रोना धोना कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा ना यहाँ की आवाम बड़ी मासूम है, वो सच्ची में बड़ी मासूम है। उन्हें यही नहीं समझ आ रहा कि उनके राइट्स है क्या। जिस दिन हमारी आवाम को अपने राइट पता चल गए ना, ये सबको जूते मारेगी। आवाम को तो पता ही नहीं है कि यहाँ से जीता कौन है, MKM ने काम कराया। बस ऐसा लग रहा है कि एक वर्ड पढ़ा दिया गया है कि अगर कोई आए तो पूछो MKM। तो ऐसा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दबदबा हो लोगों का, लोग आके कह रहे नहीं MKM की तारीफ करनी है, ऐसा तो नहीं है? देखिए मीडिया देख के बोला गया हो कि नहीं MKM की तारीफ करनी है। ये बताएं कि लोकेशन आपने डिसाइड करी, मैं तो आपके साथ बैठकर आ गया ना, मैंने आपके सामने किसी से बात करी ना किसी को बोला, और मैं कॉन्फिडेंटली चल रहा हूँ। आप जिसको रोक रहे हैं आप उससे बात करें। मैं बता दूं, मैं बिल्कुल क्लियरली बता दूं, यहाँ पे मैं जिन लोगों से भी बात करूँ, यहाँ एक ऐसी जगह दिखाते हैं, कराची में पहले ना बहुत ये चीज़ देखी जाती थी। हमारे यंगस्टर्स के कई वक्त ना इन जगहों पर गुजरते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गेम खेल रहे हैं? हाँ आए रसला भाई, अस्सलाम, कैसे आप लोग? अच्छा भाई ये बताएं, इलेक्शन होने वाले हैं जी, क्या लगता है कौन सी पार्टी जीत रही है? सर अब ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन MKM के ज़्यादा चांसेस है। क्यों MKM के क्यों? सर इन्होंने बहुत से काम किए हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी बेशुमार काम किए हैं, अंडर बाईपास, लैटिंग, और उससे ज़्यादा के नौकरियाँ हमारे इलाके में 50 और 2 11 जी, और यहाँ पे 52 नौकरियाँ दी हैं, और आज तक किसी तंजीम ने नौकरियाँ इस इलाके में दी हैं आप कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि इस इलाके में पिछली बार जो है PTI जीती थी, मालूम है ना आपको? तो फिर PTI को वोट कैसे पड़ गया था? अब देखें दुनिया का रुझान उधर हो गया, क्या कह सकते हैं। अच्छा जो यंगस्टर यहाँ बैठे हैं, मैं इसकी तरफ जाऊँगा, आप आए, वोट डालते हो? जी भाई डालते हैं वोट। किसको डाला था लास्ट टाइम? लास्ट टाइम किसी को नहीं था डाला, NIC नहीं था बना, इस साल बना है।
अच्छा, इस दफा डालोगे, किसको डालोगे? एमक्यूएम को ही डालेंगे। आप पीटीआई का आपने नाम लिया, जरा ये करीब आ जाइए, कोई बात नहीं। नहीं आप बोले क्या पिछली बार तो पिछली बार आपने वोट डाला था? नहीं, क्यों? मेरा भी सीन ऐसे नहीं बना था, अभी इस बार बन गया है नसीब? इस बार बन गया। किसको वोट डालोगे? एमक्यूएम को ही डालेंगे। अच्छा चलो, एक बात मैं कहता हूँ, आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि कैंडिडेट वोट्स लेते हैं, इलाकों में नहीं आते और गायब हो जाते हैं, सुनते हो ना? आपके कैंडिडेट यहाँ मौजूद है, बासित इधर आ जाइए प्लीज। यंगस्टर भी हो आप, अगर बासित से कुछ कहना चाहोगे तो क्या कहोगे? नहीं, इस बार तो इंशाल्लाह हम खुद इस लाइन में खड़े अगर कोई सवाल करना चाहोगे, अपने इलाके के लिए कुछ बदलाव लाना चाहते हो तो क्या कहोगे? बस सब कुछ माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, इसी तरह हमारा इलाका आगे तो अमेरिका में खड़ा हूँ मैं, कराची में नहीं खड़ा हुआ, ऐसे ही? नहीं कराची। ये सब हंस रहे और ये बड़ी, देखो सही बात है ना। चलो मैं आप सबसे प्रॉब्लम है ना, आधे इलाके में पानी आ रहा है और आधे में नहीं पानी आ रहा है। इस तरह मैं आप सबको कहता हूँ कि आपको लगता है कि इस इलाके में क्या मसला है, मसाइल हैं, जो हल हो जाए तो आप लोग को बेहतर मसलेगा। बोलो। गलियाँ टूटी हुई है, सीवरेज का निजाम है, वो तो दूसरी स्क्रीन पर आ रहा है। क्या सारी जिंदगी 75 साल से यही मांगते रहोगे, कुछ और नहीं मांगना? इदारे बनने चाहिए, तालीमी या मुश्तरका लोग बातें कर रहे हैं, मैं समझ गया, वो कह रहे हैं तालीम होनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि सीवरेज स्कूल ख़राब है, गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। क्या देख रहे हो बासित, अगर आ जाते हो तो इन लोगों के लिए क्या बेहतर कर सकते हो? देखें, मैं इनके बीच में कहना था कि ये सुन लें और अगर ये काम ना हो तो हम इनसे सवाल कर सकें। जब 5 साल गुजर जाए और ये कहे मैं कुछ नहीं कर सका, तो फिर इनसे सवाल तो बनता है ना। इंतजार में भी तो आए ना, वही मैं कह रहा हूँ, अगर जीते तो कर सकते हैं। देखिए बासित, आप तो समझ गए मेरी बात, अगर आप जीतेंगे तो, मतलब अभी आप जीते नहीं है, लेकिन अगर आप जीत गए तो आप क्या करेंगे? अच्छा, जो मेरा फोकस है इस दफ़ा, अगर जीत गया इस हल्के से, जो मुझे पता है जीत हो जानी है हमारी, एक तालीम के लिए आवाज़ उठानी है। जो स्कूल की हालात मैंने भी देखे हैं, गधे घूम रहे हैं यहाँ पर। दूसरा सीवरेज का निज़ाम और तीसरा पानी। ये 3 बहुत बड़े इश्यूज़ हैं इलाके में। कहीं मैं कुछ इलाके आपको दिखाता हूँ जहाँ 9-9 साल से पानी नहीं आया, टैंकर से पानी डलवा रहे हैं। अच्छा, इनकम इस इलाकों की वैसे भी थोड़ी कम है, अब उस पर भी अगर वो टैंकर से पानी डलवाएंगे तो उन पर डबल बोझ पड़ रहा है। बिजली की 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो हमने इन चीज़ों पे ही फोकस करना है इस दफ़ा। और जो हमने इस दफ़ा तरीक़ेकार अपनाया हुआ है कि हर गली मोहल्लों से जो इनकी कमेटीज़ हैं या यूनियंस हैं, उनके साथ मिल के आगे काम करवाना। आगे कैसे काम करना? अच्छा, आप भी यहाँ मौजूद हैं, ये मुझे बताएंगे, कैंडिडेट से अगर सवाल करना हो, और फिर सवाल बड़ा अहम है कि कैंडिडेट जो होते हैं वो वादे सब करते हैं, अब वादे वफा होते हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा कि वादा ये वफा कैसे करेंगे? आदिल भाई, मैंने आपका प्रोग्राम देखा है, आपका एक अल्फाज है, आप एक वर्ड यूज़ करते हैं, सुलेमानी टोपी। तो इस एरिया पे जो लास्ट सीट वो थी वो पीटीआई से बिलोंग करती थी, और एरिया का जो हाल है वो आपके सामने है, गलियों का और जो भी सेवरेज का निज़ाम वगैरह। तो अब एमक्यूएम के पीएस के एमक्यूएम के कैंडिडेट जो हैं बासित भाई, ये अब जो यहाँ पे ओन करना चाह रहे हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप आवाम के सामने कमिट करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप भी सुलेमानी टोपी पहन के गायब हो जाएंगे। बासित भाई, एक बड़ा अहम सवाल है, और नाज़रीन ये सवाल मैंने बार बार हर पीएस में कहा है कि, और एनए में भी कहा है कि जब आप इलेक्शन में आते हैं और आवाम से वोट ले लेते हैं, उसके बाद अपनी आवाम से आप गायब हो जाते हैं। तो वो कौन सी टोपी है सुलेमानी जो आप पहनते हैं और उसके बाद आप लोग गायब होते हैं? बासित, वही सवाल जो मेरा आपका हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ, चलें, एक सवाल किया है भाई ने, आपका काम है जवाब देना। क्या जवाब देंगे कि आप भी सुलेमानी टोपी पहन के गायब हो जाएंगे? देखिए, जो मेरा प्लान है वो सिंपल सा है। एक तो असेंबली का मेरी वर्किंग रहेगी, जीत गया। उसके अलावा मैंने सोचा हुआ है कि यहाँ पे एक ऑफिस बनवाया जाएगा जहाँ पे मेरी रेगुलर एक विजिट्स रखवाई जाएंगी, जिस पे कोई भी आ सकता है, हाँ कोई भी आ सकता है, कोई अपनी शिकायत ला सकता है। और जैसे मैंने कहा कि हर इलाके की कमेटीज़ बनाई जाएंगी, हर सेक्टर की मैंने सोचा भाई कोई कमेटीज़ बनाई जाएंगी, जो किसी को अगर मसला है तो उनको फ्रंट पे लाए और साथ मिलके काम करें। ये 5 साल का मैं अहद करके आया हूँ। अब मुझे मुनाफकत और झूठ का तो मैं बोल नहीं सकता, मैं पहले दिन से जो अहद करके आया हूँ वो सच पे चलना है और आगे बढ़ना है तो सच बोलना पड़ेगा। कोई भी नेशन, कोई भी मुल्क आगे बढ़ता है वो सच्चाई से बढ़ता है, ईमानदारी से बढ़ता है। और अभी आप ही कुछ कहना चाह रहे थे, आप पीछे आके खड़े हैं। जी जी। पीटीआई वगैरह के एमपी एमएनए आज तक यहाँ कोई आए नहीं, ये यहाँ को वोट बैंक नहीं है उनका, ठीक है। जो भी एमक्यूएम के एमपी एमएनए वगैरह जब आते हैं तो आवाम के बीच में होते हैं, कोई मिसाइल होते हैं तो आवाम के साथ खड़े होते हैं। हमने आज तक नहीं देखा 5 साल अगर पीटीआई की गवर्नमेंट रही है या दीगर जमातें आई हैं, या पीपल्स पार्टी ने इख्तियार भी दिए माजी में किसी को, मैं क्लियर हूँ, हमारे इलाके में जो काम हुए हैं आज तक वो एमक्यूएम ने कराएं।
और MQM के जिम्मेदार को जब याद करा MPM ने, वो हमारे पास यहाँ मौजूद हुए, पहुँचे। हमारे चर्चों के हवाले से लेके मजहबी सिस्टम से किसी हवाले से भी हमें यहाँ पर MQM ने सपोर्ट करा। देखिए, मैं आपके कैंडिडेट को आपके बीच में इसीलिए लेके आया हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है लेकर, क्योंकि आज तक ये हुआ है कि इलेक्शन में लोग आते हैं, सवाल लेते हैं और गायब हो जाते हैं। उसके बाद एक आवाम कहती है, अब ये जो यहाँ लड़के यंगस्टर खड़े हुए ये सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ जब तक इंसान अपनी कोशिश खुद नहीं करता ना, कभी वो आगे नहीं बढ़ सकता। और जब तक आप अपने कैंडिडेट से सवाल करना नहीं सीखेंगे तो बुरा नहीं मानिएगा, अच्छा कैंडिडेट बुरा कैंडिडेट आसमान से नहीं आता, यहीं से आपके बीच से निकलता है। अब वो डिसाइड करता है ये बात कि भाई ये आवाम तो चुप है। सवाल जब आप अपना हक की राय इस्तेमाल नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, तो आप कभी आगे भी नहीं बढ़ सकते। सर, आप थोड़ा सा आगे आइएगा। कोई सवाल जहन में अगर आपके अपने कैंडिडेट से करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। मैं तो यही कहूँगा कि हमारी जो यंगस्टर हैं उनके ना फोकस हमारी तालीम पे होना चाहिए, इसलिए कि हमारे यहाँ की तालीम का भी बहुत बुरा हाल है। स्कूल हमारे ना होने के बराबर है यहाँ पर। सही है, विंडो के ऊपर स्कूल भी दिखाएं, पार्क नहीं है, ग्राउंड नहीं है, जो स्पोर्ट्स की चीज़ें। हेल्थ की यहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब है। हॉस्पिटल हमारा एक सिंध गवर्नमेंट एक यहाँ पर हॉस्पिटल है, उसमें भी ना होने के बराबर इलाज होते हैं। बच्चों को ले जाएं तो आप बोलते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो आगे रेफ़र कर देते हैं। सिंध गवर्नमेंट हमारा यहाँ का जो बना हुआ वो भी बहुत बेकार है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे जो आपके कैंडिडेट इंतखाबात होके जो आएंगे, वो हमें उम्मीद है कि हमारे सारे मसले, उम्मीद है मुत्तहिदा गवर्नमेंट से, पीपल्स पार्टी से, PTI से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, इसलिए कि हमेशा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आवाम के बीच में रहती है और आवाम के मसले हल करती है। और इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट आई है, हमारे PTI की जो उम्मीदवार नजीब हारून साहब थे, इससे पहले उन्होंने आके हमारी इस हल्के को देखा ही नहीं। बामुश्किल एक आध दो दफ़ा आए और साल आपकी गवर्नमेंट की नहीं, 75 सालों में ऐसा लग ही नहीं रहा कि इस इलाके में काम हुआ हो, माजरत के साथ। और मैं नाज़रीन बता दूं आपको कि मैं आखिरी पहले वर्ड ले लूँ आपके, बहुत अहम है। देखिए बासित, बात बहुत कमिटमेंट वाली है, गाड़ी में भी मैंने कमिटमेंट लिए, बातों से भी हुए, प्रोग्राम भी आपने कहा दिल में देखता हूँ, मुझे मालूम है आप क्या कहेंगे आखिर में, तो मैं अब आपका क्वेश्चन पहले मैं करता हूँ जो मुझे करना था ऑलरेडी। बासित से हम डायरेक्टली बात करेंगे कि चाहे ये फातिमा जिन्ना कॉलोनी का इलाका हो, चाहे यूपी मोड़ का मेन एरिया हो, या फिर हल्का 124 में कोई भी इलाका है। और मैं आपको बता दूं नाज़रीन, मेरी सेकंड विंडो के ऊपर तमाम इलाके इनके पास आ रहे हैं, मैं इनको हर जगह लेके नहीं घूम सकता, लेकिन मैं ये बता दूं बासित कि आपको कमिटमेंट सिर्फ एक देना है कि अगर ये आवाम आपको मुंतखब कर लेती है, आप आ जाते हैं, तो ये मसाइल रोड, बिजली, पानी, गैस, ये तो हल करना ही है आप लोग। ये बुनियादी हक है, हम पता नहीं क्यों इसको लोग लेते हैं। इससे आगे इन लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, ग्राउंड, इस पर बेहतर काम करेंगे। ये कमिटमेंट अगर देते हैं तो ऑन एयर दें, वरना 5 साल बाद अगर आपने ये कहा कि इख्तियार में मुझे इख्तियारात नहीं मिले, तो यकीन जाने इस आवाम के साथ शायद मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ हूँ, फुटेज लेके जो कमिटमेंट आपने किया था। क्या कहेंगे? देखें, वही बात करूंगा कि पहली कोई भी नेशन आगे बढ़ती है सच, ईमानदारी, या अगर ये दोनों चीज़ें हों और कमिटमेंट हो तो फिर आगे बढ़ती है। तो ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पहले दिन से हमें सच बोलना पड़ेगा, आवाम को मुझसे और मुझे आवाम से। ठीक है। अगर उनकी कोई शिकायतें होंगी तो उन्हें मुझे आके बतानी पड़ेंगी और उसका हल फिर मैंने करवाना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि 100 में से 100 मसाइल मैं हल करके दूंगा, लेकिन 100 में से 60-70 जितने हो सके वो तो कम से कम करके दूं। अभी तो इनके 100 के 100 मसाइल हल नहीं हो रहे। तो हमने अगर सच मिलके एक साथ मिलके अगर चले, कराची बहुत बेहतर बनेगा। और कराची चलता है तो फिर पूरा पाकिस्तान बढ़ेगा। कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा आखिरी सवाल फिर आपसे ये है कि इख्तियारात के रोना तो कहीं नहीं रोएंगे आप लोग बैठ के कि हमारे पास इख्तियार नहीं थे, हमारे पास फंड नहीं थे, हम इस आवाम के लिए कुछ नहीं सकते। लेकिन इलेक्शन के टाइम में हमें वोट तो मिल गए। इलेक्शन में पैसे लगाने के लिए पैसे तो थे हमारे पास, पर आवाम की खिदमत करने के लिए पैसे हमारे पास बिल्कुल नहीं है। ये आखिरी वर्ष तो नहीं होंगे? देखिए, मैं एक यंगस्टर हूँ, जैसे आपने कहा, तो ये अपने 5 साल जो मैंने दिए हैं ना, वो काम करने के लिए दिए हैं। और ये नियत करके आया हूँ कि इस 5 साल में वो करना है जो मेरे ख्याल से पिछले अदवार में नहीं हुआ। तो ये बेहतरी इंशाल्लाह आपको खुद देखेगी। मैंने आपको खुद दावत देनी है, या आप मुझे अगर पकड़ लिएगा, अगर मैंने सुलेमानी टोपी पहनाई, आप पकड़िएगा और कहिएगा चलो इलाके और दिखाओ क्या काम करा है, तो इंशाल्लाह दिखाएंगे। सुलेमानी टोपी का वर्ड जो मेरा है वो बहुत अहम है। वक्त कम है मेरे पास, क्योंकि मुझे नेक्स्ट कैंडिडेट के पास जाना है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद था, अब मैं जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, जहाँ पे NA के कैंडिडेट मौजूद है जिनसे यही तक सवाल करें। लेकिन अब मैं वापस एक जुमले को दोहरा देता हूँ कि मैं सुलेमानी टोपी इसलिए नहीं कह रहा, अगर सुलेमानी टोपी आपने नहीं पहनी है तो 124 की सूरत हाल नेक्स्ट विंडो के ऊपर आ रही है। आप देख रहे हैं, ना स्विट्जरलैंड है ना कुछ, ये कराची वो शहर है जिसको कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटी। क्या है? मैं तमाम इक़्तिदार के लोगों से पूछूंगा क्या है। अगर है तो आप साबित करें कि ये कराची में जो सूरत हाल है, ये दुनिया में किसी भी शहर में, किसी भी बड़ी कंट्री के अंदर उसकी मेट्रोपॉलिटन सिटी का ये हाल है। फिर चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से मैं वापस आऊँगा तो मैं आपको एक नए कैंडिडेट के साथ मिलूंगा जो इसी तरह के सवाल के वो जवाब देंगे। चलते हैं ब्रेक की तरफ।
वेलकम बैक। और हम पहुंच चुके हैं NA 235 में, जहां पे आसिफ खान जो हैं इस पर कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा था कि हम जाएंगे और उनसे वही मुलाकात करेंगे आवाम के बीच में कि आवाम का क्या तासुरात होंगे और वो आवाम के बीच में क्या कमिटमेंट करेंगे। चलते हैं उनसे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ खान, NA 235 की कैंडिडेट भी। आसिफ भाई पुराने जैले भी हैं आप, और एक कहते हैं ना क्या इस बार आपको टिकट मिल ही गया अगर मैं कहूँ तो। ये बताएं आसिफ भाई, क्या लगता है एक बहुत अहम सवाल जो सूरत हाल पूरे कराची की बात लोग कर रहे हैं, पूरे सिंध की भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया? पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। देखिए, जब बलदियाती इलेक्शन हुए तो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे, हमारे मुखालफिन, कि हम कराची की बल्दिया का मेयर नहीं बना पाएंगे। हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इलेक्शन से कुछ अर्से पहले, मुझे याद है इफ्तार पार्टी हुई थी, आप भी शायद उसमें मौजूद थे, तो वहाँ पे कहा था कि कराची का आने वाला मेयर जिहाला होगा, और वो मेयर इस वक्त इस स्टेज पे बैठा हुआ है। तो लोगों की नज़रें गई थी 2-3 नौजवानों पे, हमारे पार्टी औज़दारों पे, कि मेयर इसमें से बनेगा। उसके 2 महीने बाद जब इलेक्शन होते हैं तो कराची ने इतना बड़ा एतमाद हमें दिया कि हमने अपनी सिंगल पार्टी के तौर पर कराची का मेयर मुंतखब किया, और कराची के 13 टाउन्स हमने हासिल किए। ईस्ट में 5 में से 3 टाउन हमारे पास हैं। इससे पहले ईस्ट में 4 यूसी की सीटें निकलती थी, इस दफ़ा 16 सीटें हमने ईस्ट में जीती हैं। तो हम समझते हैं जब 16 सीटें हम जीत सकते हैं और 3 टाउन्स हम जीत सकते हैं, तो इन्हीं टाउन उसी इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर ये वाला इलेक्शन हो रहा है, उसी सेम इलेक्शन उसी इलेक्टोरल कॉलेज पे, और महीनों का फ़र्क है। और हमारी परफॉर्मेंस जो टाउन के लेवल पे और मेयर के लेवल पे कराची में लोगों ने देखी है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे परफॉर्मेंस की वजह से हमारा वोट बैंक मज़ीद बढ़ा। और हम ये सवाल तो वो है जो आपके वोट बैंक से रिलेटेड करता है, लेकिन अब एक आते हैं बड़े चुपते हुए सवाल के ऊपर, जो प्रोग्राम जवाब तो जी में मैं हमेशा हर कैंडिडेट के बाद डायरेक्ट पहुंच रहा हूँ। आप बिजी थे अपनी मुहिम के अंदर, लेकिन फिर भी सेकंड जगह मुझे एहसानाबाद के बाद आपको यहाँ पकड़ना पड़ा क्योंकि आप अवेलेबल मिल गए मुझे ये बताएं कि आपके जो हरीफ जो सामने जमाते हैं उनका कहना ये कि 22,000 अरब जो कराची को मिला वो क्यों नहीं लगा? आपको लगता है कि कराची को जो पैसे मिले आप लोगों को वो सही तरह उस वक्त नहीं लग सके अभी तक? देखिए, ये 22 अरब की बात, 1000 अरब की बात करते हैं, ये फ़ंड्स होते हैं। इस फंड्स में डेवलपमेंट फ़ंड भी होते हैं, नॉन डेवलपमेंट भी होते हैं। इसमें कितने अरबों रुपए की तनख्वाहें स्टेशनरी, मेंटेनेंस, पेट्रोल अफसरान का चला जाता है। उसके बाद जब डेवलपमेंट की और बात आती है तो आप कराची के प्रोजेक्ट्स लेने या पूरे सिंध के, शायद इन 15 सालों में जितना काम हुआ है तो पाकिस्तान की तारीख में सिंध में इतने तरक्याती काम और मंसूबे मुकम्मल नहीं हुए। इससे पहले जब दूसरे लोगों की हुकूमत थी, बल्दियात में हुकूमत थी, तो उन्होंने क्या परफॉर्म किया? कोई परफॉर्म नहीं किया। अगर वो करते तो आज वो टूट के रेजर नहीं हो जाते, बल्कि उनकी यूनिटी इसी बात पे होती कि हमने बहुत परफॉर्म किया, आवाम को बहुत कुछ डिलीवर किया, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए और आज वो मुँह छुपाते फिर रहे। वो तो क्लेम करते हैं हमने 2005 में 2010 तक कराची बनाया सिर्फ 300 अरब रुपए पे, लेकिन इनको 22,000 अरब मिले, लेकिन ये कुछ नहीं कर सके। चलिए, ये तो वो डिबेट है कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम एंड गेमिंग चलती रहती है, लेकिन एक हकीकत ये भी तो है ना कि 2005 से 2010 तक कराची बना, ऐसा क्या हुआ कि आज कराची वेंटिलेटर पे चला गया? नहीं, वेंटिलेटर पे नहीं है, ये डेवलपमेंट की एक बड़ा एक चेन है। आप काम की देखें, कराची में लातादाद फ्लाईओवर्स, लातादाद अंडरपासेस, लाखों किलोमीटर रोड्स, सीसी पेवर्स, स्ट्रीट लाइट्स के मामला, हॉस्पिटल की रेनोवेशन, उसकी अपग्रेडेशन, इतने अरबों रुपए के ये काम हुए हैं। अच्छा, 2005 के आप 300 अरब की बात करते हैं तो 2005 के 300 अरब आज के 22,000 अरब से ज़्यादा है, क्योंकि उस वक्त गोल्ड था 6,000 रुपये तोला, आज गोल्ड है 2.25 लाख रुपए तोला। उस वक्त वो पैरामीटर देखा जाए तो उस हिसाब से रेट बढ़ गए। 300 को अगर हम करें 12 डिवाइड करें तो लेवल 22,000 अरब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो फंड। और वो फंड क्या था? वो परवेज़ मुशर्रफ ने इस कराची का जो अमन ख़रीदने के लिए रिश्वत दी थी, वो फंड नहीं था, वो परवेज़ मुशर्रफ ने, क्योंकि वो बड़ी बड़ी ताकतों को दबा के रखना चाहता था। कोई भी आमिर जब आता है तो बड़ी ताकतों को दबाने के लिए छोटी छोटी पौधों को उगाता है और उनको अमन कायम करने के लिए, अपनी फेवर लेने के लिए रिश्वत के तौर पर तरक्याती फ़ंड देता है। हमने रिश्वत के तौर पे नहीं दिया, हमने उसको पब्लिक के ऊपर लगाया। ये तो एक बात वही नैप वाली चली जाती है कि किसने क्या किया, किसने, तो उनका काम है देखना। लेकिन इस वक्त मेरी सेकंड विंडो के ऊपर इस इलाके का हल्का 235 के अंदर आज आपके अगर मैं कहूँगा जैन को भी मालूम है, जैन भाई को, कि हमने किस तरह ड्रोन उड़ा के आपके पूरे इलाके को दिखाया है कि क्या अयूब गोड की सूरत हाल है, क्या सच्चल की सूरत हाल है, क्या सराबगोड की सूरत हाल है, जितने भी हल्का आपकी हदूद में आता है। सर,
कहीं डेवलपमेंट दिखने में इसलिए नहीं आ रही कि रोड टूटे हुए हैं, पानी का मसला, सीवरेज का मसला, आखिर ये निज़ाम कैसे ठीक होगा? आप क्या कहते हैं कि अगर इस बार आप मुंतखब हो जाते हैं तो आपको लगता है कि कराची वालों से वादा कर सकते हैं कि मैं ये सारे काम ठीक करके दूंगा? देखिए, ये निज़ाम जब भी सही होगा जब आप एक मरतबा पीपल्स पार्टी पे सूबाई कौमी सतह पे अतमाद करेंगे। ये वो जगह है जहाँ पे एक मरतबा जमात इस्लामी के MNA MP रहे, फिर एक मरतबा MQM के MNA MP रहे, फिर एक मरतबा नहीं असदुल्ला भुट्टो और यूनुस बाराई, ये MNA MP थे। उसके बाद हैदर रिजवी और फैसल सब्जवारी थे। उसके बाद सैफुर रहमान और ये दूसरा यार अली मादिल शेख। तो जब आपने सदियाँ दहाइयाँ इस पर निकाल दी तो आप इनसे पूछे ना इन्होंने क्यों नहीं किया। हमें तो इलाके की मैं बात करूं, यहाँ से कोई अयूब गोड आने वाला रास्ता कोई ले ले एहसानाबाद से, बेपनाह रोड टूटे हुए, स्कूल में काम नहीं हुआ हुआ, आवाम के पास बारिश हो जाए तो इतना इतना पानी उनके घरों में चला जाता है। जितने एक कदीम मुकामी लोग यहाँ रह रहे हैं कराची के अंदर, आपको नहीं लगता कि कराची की आवाम के साथ ज्यादती हो रही, चाहे वो कोई भी कर रहा था? इस बार क्या मंशूर है कि अगर पीपल्स पार्टी को मौका मिल ही जाए तो आसिफ खान कहते हैं कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा, क्या वादा करते हैं इस बारे में? जी इंशाल्लाह, ये 5 साल हमें मिल गए तो आप 5 साल के बाद जब आएंगे तो आप कहेंगे कि ये पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद अपने तरक्याती कामों की बुनियाद पे और आवाम की खिदमत की बुनियाद पे चल रही है। आसिफ भाई, करते आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं प्रोग्राम स्ट्रिंग ऑपरेशन जितने भी करता रहा हूँ, लेकिन अब मैं ज़रा बल्दियात और ये इसके ऊपर इसलिए काम कर रहा था कि एक्चुअल वादे सब कर जाते हैं पर वादे कराची वालों के साथ वफा हुए या नहीं। और इसमें मैं आपको क्रेडिट इस बात पे दूँगा, आपने मुझे हमेशा शाइस्तगी से कॉल पर भी बात की है, मुलाकातें भी आपसे होती रही, लेकिन एक बात है कि आपने कहा कि अगर बात ही करनी तो पंडाल में कर लेना, तो ये ओपन स्पेस आपने मुझे दिया, मुझे अच्छा भी लगा। और अपनी आपकी पूरी आवाम, एक कसीर तादाद यहाँ मौजूद भी है आवाम की। क्या लगता है कि आसिफ खान को अगर 235 से मौका मिला तो प्रोग्राम जवाब तो जाएगी तवज्जो से, जो स्क्रीन के ऊपर जो हालात बिगड़े हुए दिख रहे हैं, रोड, सीवरेज, नाले बह रहे हैं, ठीक हो जाएंगे? सॉरी, देखिए, डेवलपमेंट कराना जो है वो मेरा शौक़ है, मेरा जुनून है। मेरी वालिदा सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी की काउंसलर थी, तो हमने स्काउट कॉलोनी में गुलजार इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, हमने मद्रास चौक से लेके अबू हसन इस्माइली तक की रोड बनाई। उस वक्त उस हल्के के अंदर अजीम गोड, राजपूत कॉलोनी, काजिम कॉलोनी के अंदर कोई अत्ताई डॉक्टर हमने नहीं छोड़ा, बिल्कुल फिजिशियन थे वो, उन्होंने वहाँ प्रैक्टिस शुरू की, हमने ख़त्म किया जी। और जिन स्कूलों के अंदर टीचर, बच्चे तो क्या टीचर भी नहीं आते थे, तो आज वहाँ पे 700 से 800 की स्ट्रेंथ है बच्चियों की जो तालीम हासिल कर रही हैं, और 18 से 20 टीचर बाकायदा आ रहे हैं। तो जब हम एक छोटे से एक काउंसलर के प्लेटफॉर्म से इतने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे सकते हैं, तो कौमी और सूबाई की जब जिम्मेदारी मिलेगी तो आप देखिएगा कि आप खुद कहेंगे, मैं आपको खुद 6 महीने बाद लेके निकलूँगा इंशाल्लाह। 9 फरवरी के बाद यहाँ पे एक डेवलपमेंट इदारे की सर्वे टीमें आ रही होंगी और एक जा रही होगी, और लोग हैरान होंगे यहाँ कि यहाँ पे क्या चीज़ तेल निकल आया है यहाँ पे कि इतने बड़े इदारों की टीमें आती हैं और यहाँ पे सर्वे करके जा रही हैं। आसिफ खान भाई, आवाम भी यही चाहती है एक्चुअल, हर इदारे से लोग जब जीत के आते हैं ना किसी जमात से, तो एक मैं अमूमन तौर पे वर्ड दोहराता हूँ कि एक सुलेमानी टोपी है कि हर MNA MPA पहन लेता है और लोगों की आवाम के बीच से वो गायब हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि इस बार आसिफ खान भी जीतने के बाद आवाम के बीच से गायब हो जाएंगे? देखिए, मुझे 1.5 साल पहले पार्टी ने जिम्मेदारी दी कन्वीनरशिप की, यानी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का जो ओहदा होता है वो MNA MPA से ज़्यादा बड़ा होता है, आपको पता है हमारे तंजीम से। मैं 1.5 साल से जब इस हल्के में, इन्हीं हल्कों में मैंने ADPs का इस्तेमाल किया, आप यकीन कीजिए कि यहाँ पे इतनी प्रॉपर तरीके से पैसे लगने शुरू हुए कि थोड़ा बहुत जो आप चल के आ गए ना, ये उसी वजह से आए। ये रोड जो टूटती थी इसको हमने पेव करा दिया, क्योंकि ये कारपेट रोड हर 6 महीने बाद टूटती थी, इसको पेवर लगा के। और जो अभी आपको थोड़ी सी हालत ख़राब नज़र आ रही है इसलिए कि यहाँ पे 24-24 इंच की पानी की सर्विस लाइनें डल रहा है। तो 1.5 साल में इतने तरक्याती काम यहाँ पे हुए हैं जो शायद पिछले 15-20 सालों में किसी ने। आखिरी क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आसिफ भाई, प्लेटफॉर्म जवाब तो चाहिए, आपको पता है एक सवाल मैं बार बार तमाम कैंडिडेट से रख रहा हूँ और आप ये जवाब दे चुके हैं, लेकिन ये मेरा आखिरी सवाल है क्योंकि सीनियर जाले भी हैं, एक ज़िंदगी का हिस्सा आपने अपनी पूरी इसी तंजीम में आपने लगा दिया कि अब इसमें रहना है आपने, क्योंकि जाले जो होते हैं ना वो फिर बढ़ चढ़ के बात भी करें। अब इस बार कराची की तरफ आपकी नज़र है कि आपने पूरी तरह काम करना है, तो फिर जवाब तो जाएगी प्लेटफॉर्म पर अपने तमाम नाज़रीन को ये बता दें कि अगर आसिफ खान मुंतखब होते हैं तो फाइनली बात ये कि बात ये नहीं होगी कि ना उसका रोना होगा कि इख्तियार नहीं था हमारे पास, पैसे नहीं थे, फंड नहीं था, इस चीज़ का रोना नहीं होगा, कराची में काम होगा। दे दे मैसेज पर। इंशाल्लाह मेरे हल्के में 235 से मैं खुद उम्मीदवार हूँ कौमी असम्बली का। सूबाई असम्बली से मेरे एक उम्मीदवार हैं बशीर भरोई 97 से, 98 से हाकिम जसकानी है और थोड़ा सा हिस्सा मेरा मस्ती खान का 99 लगता है। मैं इसके अलावा भी जो कराची के तमाम हल्के हैं
एक दफ़ा कराची की आवाम भरपूर एतमाद कर ले, हमें तमाम कौमी असम्बली सूबाई असम्बली में इतनी भरपूर कामयाबी दिला दे कि हमारे चेयरमैन जो एक तरक्याती विजन रखते हैं वो खुश होकर कहें कि जितने भी फ़ंड चाहिए लो, जितने भी जो आलमी इदारे हैं उनसे हम रब्ता करेंगे। ज़रूरी नहीं कि ये फ़ंड है हमारे पास, एशियन डेवलपमेंट फ़ंड होता है, वर्ल्ड बैंक के मामला होते हैं, हम उनको इन्हीं इदारों पर इन्हीं इलाकों में लगाएंगे जहाँ से हम एतमाद का वोट लेके जा रहे हैं। ये थे आसिफ खान। जैसे कि आपने देखा कि PS अगर 124 की मैं बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हम मौजूद थे और उनका क्या कहना था, उनके कैंडिडेट का जो मुतहदा कौमी मूवमेंट से अब हम मौजूद थे 235 में NA में जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में है। आसिफ खान ने वक्त दिया, मैं थैंक यू अगेन आपको कहूँगा। और साथ साथ सिर्फ इतना कहूँगा नाज़रीन, मेरा सवाल आप सबसे भी है कि हक़ राय ज़रूर इस्तेमाल करें, वोट ज़रूर दें ताकि सही मुंतखब लोग आ सकें। लेकिन एक अहम सवाल इनको भी मैं देना चाहूँगा कि सर जब आप कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो, मैं कहता हूँ अपनी आवाम को इज़्ज़त दो। और ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि अगर आप अपनी आवाम को इज़्ज़त देंगे तो यही आवाम आपको इक़्तिदार तक भी पहुँचाती है और आपको सही वोट देके जिताने के बाद आप लोग को याद भी रखिएगा और आपका फ़र्ज़ बनता है वो काम करना। प्रोग्राम जवाब तो जाइए में अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।